यस क्लास, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम मोटिवेशन के बारे में पढ़ेंगे और मोटिवेशंस की थ्योरी करेंगे। मोटिवेशन क्या है? हमने स्टार्ट कर रखा है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट हमारा सब्जेक्ट है मेन। मैनेजमेंट का हमारे फंक्शंस होते हैं क्या, जो नॉर्मली हम फंक्शन पढ़ते हैं वो क्या होता है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। इस डायरेक्टिंग के हमारे 4 कंपोनेंट होते हैं। एक होता है मोटिवेशन, एक होता है सुपरविजन, एक होता है कम्युनिकेशन एंड द लास्ट वन इज योर लीडरशिप। जब एक लीडर एक पर्सन को मोटिवेट करके काम करवाता है, तो ये जो एक लीडर और मैनेजर का डिफरेंस है ये होता है। लीडर और मैनेजर में क्या डिफरेंस होता है? लीडर और मैनेजर में मेन डिफरेंस होता है कि लीडर जो है वो आपको मोटिवेट करके काम करवाएगा। लीडर वांट कि आप सेटिस्फेक्शन के साथ काम करें, बेटर एफिशिएंसी से काम कर पाए। मैनेजर का काम होता है, मैनेजर को चाहिए सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट। गॉट इट? तो ये मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन कैसे मिलता है, कौन कौन सी थ्योरीज हमारी मोटिवेशन पे बनी हुई है, ये सब हमें आज की क्लास में देखना है। गॉट इट? मेनली जो आपकी मोटिवेशन की थ्योरी है वो 2 टाइप से है। एक है कंटेंट थ्योरी, जिसको आप ट्रेडिशनल थ्योरी बोलते हो। दूसरा है प्रोसेस थ्योरी। क्या? एक है कंटेंट थ्योरी एंड सेकंड वन इज प्रोसेस थ्योरी। जो कंटेंट थ्योरी है वो आपकी ट्रेडिशनल थ्योरी है और जो प्रोसेस थ्योरी है उसे आप मॉडर्न थ्योरी बोलते हो। ट्रेडिशनल का मतलब क्या है कि कंटेंट थ्योरी आपको ऑप्शन देती है क्या चीज एक पर्सन को मोटिवेट करती है, व्हाट थिंग कैन गिव यू मोटिवेशन, वेयर इज ऑन द अदर साइड प्रोसेस थ्योरी एक्सप्लेन दैट हाउ ए पर्सन गेट मोटिवेटेड। एक पर्सन कैसे मोटिवेट होता है। जरूरी नहीं है हर बार कि कोई फिजिकल थिंग ही आपको मोटिवेट करे। कई बार आप अपने रिलेशनशिप से, आप अपने कलीग से, आप उनके वे ऑफ टॉकिंग से भी आपको मोटिवेशन मिलता है। तो ये है हमारी कंटेंट थ्योरी एंड प्रोसेस थ्योरी। तो चलिए वन बाय वन थ्योरीज को पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास कंटेंट थ्योरी। कंटेंट थ्योरी जैसा मैंने आपको अभी बताया फोकस करती है व्हाट पीपल मोटिवेट, पीपल क्या चीज पीपल्स को मोटिवेट करती है। कंटेंट थ्योरी में आपकी मोस्ट ओल्डेस्ट थ्योरी एंड द फर्स्ट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। आपका जो मोटिवेशन का कंसेप्ट है वो 1950 के आसपास एमर्ज हुआ था इस थ्योरी के आने के बाद। उससे पहले मोटिवेशन हमने कभी सुना भी नहीं था। तो मोटिवेशन का कंसेप्ट इस थ्योरी के आने के बाद ही आपका ज्यादा एमर्ज में आया। ये थ्योरी कब आई थी? ये थ्योरी आई थी 1943 के अंदर। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो मेस्लो हैं, इन्होंने ये बताया कि एक पर्सन की जो नीड है वो हायरार्की के अंदर होती है। हायरार्की इज लाइक, सबसे पहले आपकी फर्स्ट नीड जब पूरी होगी उसके बाद आप अपनी सेकंड नीड पे पहुंच पाओगे, देन आप थर्ड नीड पे जाओगे। सबसे पहली नीड क्या? सबसे पहली है मेरी फिजियोलॉजिकल नीड। फिजियोलॉजिकल नीड क्या? फिजियोलॉजिकल नीड मीन बेसिक नीड। बेसिक नीड इंक्लूड आपका फूड, आपका वाटर, आपका शेल्टर, जो हम कहते हैं रोटी कपड़ा मकान, तो वो है आपकी फिजियोलॉजिकल नीड। आपकी फिजियोलॉजिकल नीड को आप बेसिक नीड भी कहते हो। तो हर पर्सन चाहेगा कि सबसे पहले उसकी फिजियोलॉजिकल नीड पूरी हो। जैसे ही उसकी फिजियोलॉजिकल नीड पूरी होती है तो वो मूव करता है अपनी सेकेंड नीड के ऊपर, जो कि है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। अब उसने अपना वर्क शुरू किया। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है जिसने अपनी न्यू जॉब शुरू करी। न्यू जॉब जब वो शुरू करता है तो सबसे पहला उसका ऑब्जेक्टिव होता है कि मैं अपनी अर्निंग स्टेबल कर पाऊं, मैं इतना अर्न कर पाऊं कि मैं अपना गुजारा चला सकूं, मतलब बेसिक नीड्स, रोटी कपड़ा मकान। जैसे ही उसकी बेसिक नीड पूरी होती है वो शिफ्ट करता है कि मेरी इस जॉब के अंदर सिक्योरिटी भी होनी चाहिए, मैं सिक्योर भी फेस करूं, मेरी इनकम जो है वो सिक्योर होनी चाहिए, मेरी हेल्थ जो है वो ठीक रहनी चाहिए, और एक मेरे पास ऐसा प्लेस परमानेंट होना चाहिए जहां पे मैं रहूं। तो दिस इज सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड। मतलब कोई हेजार्डियस वर्क मेरी जॉब में ना हो जिससे मुझे हेल्थ का नुकसान हो सकता है। देन द थर्ड वन इज बिलोंगिंगनेस एंड सोशल नीड। बिलोंगिंगनेस एंड सोशल नीड आपकी होती है सोसाइटी के थ्रू, कि आप सोसाइटी से अब कुछ एक्सपेक्ट करना शुरू कर देते हो, लाइक यू वांट ए गुड रिलेशनशिप विद कम्युनिटी।
कम्युनिटी से आपको एक बेटर रिलेशनशिप चाहिए, आपको अपने आसपास से थोड़ी सी वाहवाही चाहिए। तो जब आपको ये मिलने लग जाते हैं देन यू मूव सेल्फ एक्सट्रीम लाइक दुनिया क्या बोल रही है आई डोंट केयर, मेरे को खुद को पता है कि मैं सही कर रहा हूँ, दिस इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। एक हॉनरेबल ह्यूमन बीइंग जब मैं बन जाता हूँ कि मेरे को सारी दुनिया बेटर बेटर बता रही है और मेरे को खुद भी उस चीज में प्राउड होने लग रहा है कि यस कि आई एम द बेटर पर्सनैलिटी, आई कैन गिव समथिंग टू माई सोसाइटी एंड ऑल। एंड द लास्ट वन इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आपका वो फ्रेज होता है लाइफ का जहां पे जो आपको चाहिए था एक्चुअली में वो आप पा चुके हो, आपके डिजायर्स जो हैं वो ग्रो हुए थे और वो डिजायर्स को आप फुलफिल कर चुके हो। डिजायर टू ग्रो एंड डेवलप टू हिज एंड हर फुलेस्ट पोटेंशियल, आपके फुल पोटेंशियल तक जो आपको चाहिए था एक्चुअली में वो जब आप ले लेते हो उसको कहा जाता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। थोड़ा सा रिकैप करते हैं फटाफट। 5 नीड है जो कि मेरे मैस्लो ने दी है। कौन कौन सी? फिजियोलॉजिकल नीड, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी नीड, बिलोंगिंगनेस एंड सोशल नीड, देन है मेरी सेल्फ एक्सट्रीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये 5 नीड हमारे मैस्लो भैया ने दी है। मैस्लो ने और क्या क्या दिया है? मैस्लो ने आपकी एक बुक लिखी है, बुक का नाम पहले आया हुआ है, बुक का नाम है मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी। मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी, ये बुक भी आपकी मैस्लो ने ही लिखी है। सेकंड पॉइंट जो आपको मैस्लो का ध्यान रखना है, एक फ्रेज है हमारा, ये हम फ्रेज ही कह सकते हैं, वो फ्रेज है इफ यू आर हैमर एवरीथिंग लुक लाइक नेल, एवरीथिंग लुक लाइक नेल। ये फ्रेज भी हमारा मैस्लो ने ही दिया है कि अगर आप हथौड़ा हो, आपके अंदर वो काबिलियत है कि यू आर लाइक ए हथौड़ा, अगर तुम्हारे अंदर वो काबिलियत है तो तुम्हें हर चीज जो है वो कील ही दिखेगी। गॉट इट? तो ये है हमारे मैस्लो भैया की फर्स्ट मोटिवेशन की थ्योरी। नेक्स्ट थ्योरी है हमारे हर्बर्ग टू फैक्टर थ्योरी। हर्बर्ग टू फैक्टर थ्योरी आपको क्या बोलती है? ये थ्योरी बोलती है हर चीज जो है वो आपको मोटिवेट नहीं करती, हर चीज से आपको मोटिवेशन नहीं मिलता, हर नीड सिर्फ और सिर्फ आपकी मोटिवेशन को फुलफिल नहीं करती। लाइक मेरी जो बेसिक नीड है, बेसिक नीड मेरी जरूरत है, वो मेरे को मोटिवेट नहीं कर सकती मेरी बेसिक नीड। तो हर्बर्ग टू फैक्टर थ्योरी ने 2 फैक्टर दिए हैं, एक है मेरे मोटिवेटर्स फैक्टर एंड अनदर इज मेरे हाइजीन फैक्टर। हाइजीन फैक्टर वो फैक्टर होते हैं, ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, हाइजीन फैक्टर वो फैक्टर होते हैं जो अगर प्रेजेंट नहीं है, जो प्रेजेंट नहीं है तो आप डिसैटिस्फाइड हो जाओगे। अगर हाइजीन फैक्टर प्रेजेंट नहीं है तो डिसैटिस्फाइड हो जाओगे। वहीं पे हाइजीन फैक्टर अगर प्रेजेंट है तो आप मोटिवेट नहीं होगे इससे, यू आर जस्ट ऑन सेटिस्फाइड, कि आप सेटिस्फाइड हो। आप ये हाइजीन फैक्टर आपके मोटिवेटर फैक्टर नहीं होते। अगर नहीं दे रखे हैं हाइजीन फैक्टर, एग्जांपल दूंगी तो बेटर समझ पाओगे। अगर हाइजीन फैक्टर प्रेजेंट नहीं है तो आप डिसैटिस्फाइड हो जाओगे, आप जॉब छोड़ दोगे। वहीं पे हाइजीन फैक्टर प्रेजेंट है तो आप सेटिस्फाइड रहोगे, आप मोटिवेट नहीं होगे यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल हाइजीन फैक्टर, बेसिक सैलरी तो आपको चाहिए ही चाहिए, वर्क कंडीशन तो बेटर होनी ही चाहिए, वाटर की फैसिलिटी आपकी एटलीस्ट होनी ही चाहिए, हाइजीन फैक्टर आपका एक बेटर स्टेटस होना चाहिए, आपकी जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए। तो ये सब क्या है? हाइजीन फैक्टर, जो चीज चाहिए ही चाहिए जॉब में। अगर हाइजीन फैक्टर नहीं है तो मैं जॉब करूंगा ही नहीं, मोटिवेशन तो बहुत दूर की बात है। वहीं पे जो मोटिवेटर फैक्टर है वो फैक्टर होते हैं जो आपको एक बेटर वर्क करने में हेल्प करते हैं। मोटिवेटर फैक्टर्स में आपका आ सकता है कि आपको एक चैलेंजिंग जॉब दी जा रही है, आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है, आपको एक अपॉर्चुनिटी दी जा रही है जिसकी हेल्प से आप कुछ न्यू कर सकते हो, ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी दी है, आपके करियर डेवलपमेंट में कोई चीज हेल्प कर रही है। तो दीज आर ऑल मोटिवेटर फैक्टर। एक फ्रेज जो आपको यहाँ पे सबसे मेन ध्यान रखना है, आज के जो मेरे मोटिवेटर फैक्टर है वो कल के हाइजीन फैक्टर होंगे। मोटिवेटर फैक्टर एंड हाइजीन फैक्टर कभी भी सेम नहीं रहते। क्या? आज के जो मेरे मोटिवेटर फैक्टर हैं
वो मेरे कल के हाइजीन फैक्टर बन जाते हैं। समझ में आया? इसको ध्यान रखोगे। नेक्स्ट थ्योरी है आपकी थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई जो है वो आपकी डॉगलस एंड से ग्योर्ज ने दी है। ये डॉगलस ने क्या बताया है? डॉगलस ने आपकी पर्सनैलिटी को डिवाइड किया है दो पार्ट के अंदर। डॉगलस ने एक पर्सन की पर्सनैलिटी को डिवाइड किया है दो पार्ट के अंदर। डॉगलस ने बोला है हमारे पास ना दो टाइप के एम्प्लॉयज होते हैं। एक एम्प्लॉय के ऊपर उन्होंने दी है थ्योरी एक्स, दूसरे टाइप के एम्प्लॉय के ऊपर उन्होंने दी है क्या? थ्योरी वाई। जिस एम्प्लॉयज के ऊपर उन्होंने थ्योरी एक्स दी है उसके लिए ये बताया है कि कुछ एम्प्लॉयज ऐसे होते हैं जिनसे जबरदस्ती काम करवाना पड़ता है, जिनको मोटिवेशन से वो काम करेंगे नहीं, वो काम को हमेशा टालना चाहते हैं, वो डिसलाइक करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी को, उनके अंदर कोई एम्बिशन नहीं होता, उनके अंदर आप बहुत ज्यादा एक एंथुजियास्टिक पर्सनल मतलब कुछ एनर्जी डेवलप करने की जरूरत पड़ती है, उनके कुछ इंट्रिंसिक मोटिवेशन बहुत कम होता है। तो इस टाइप के जो पर्सन है उसको एक्सप्लेन किया है थ्योरी एक्स के अंदर। वहीं पे जो हमारे दूसरे टाइप के पर्सन होते हैं, ये ऐसे पर्सन जिसको काम करने के लिए आपको कहना नहीं पड़ता, वो ऑलरेडी मोटिवेटेड है, वो एम्बिशियस है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को पसंद करते हैं, वो काम करना पसंद करते हैं, वो अपने काम से खुश होते हैं। तो ये है मेरे थ्योरी वाई के ऐसे पर्सन। तो थ्योरी एक्स के लिए जो मेरे को अपना लीडरशिप स्टाइल चाहिए वो होना चाहिए ऑथोक्रेटिक। ये आज की क्लास में हम थ्योरी ऑफ मोटिवेशन पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर ही हम थ्योरी ऑफ लीडरशिप को कवर करेंगे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। यस, थ्योरी एक्स के लिए जो मेरे को आपका लीडर चाहिए वो होना चाहिए एक अथॉरिटेरियन, कि जो आपको काम दे और आप वो काम को रिपोर्ट करेंगे। वहीं पे थ्योरी वाई के अंदर जो पर्सन आते हैं उसके लिए आपका मैनेजर का या आपके लीडरशिप का स्टाइल होना चाहिए पार्टिसिपेटिव, क्योंकि थ्योरी वाई के अंदर जिस पर्सन को हमारे डॉगलस ने लिया वो ऑलरेडी मोटिवेटेड है। अगर आप हो सकता है वो आपसे बेटर आइडिया भी दे सकते हैं, वो ऑलरेडी काम करके खुश है, तो आपको जबरदस्ती की जरूरत नहीं है उनके साथ। तो ये है मेरी थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। वहीं पे मेरे पास थ्योरी जेड भी आती है। थ्योरी जेड जो है वो विलियम अहोची ने दी है। विलियम अहोची ने जो थ्योरी जेड दी है उसके अंदर थ्योरी एक्स प्लस वाई का कॉम्बिनेशन है, कि कुछ पर्सन ऐसे हो सकता है कि आज एक पर्सन का काम करने का मूड ना हो, इसका मतलब ये नहीं है कि वो काम को अवॉइड कर रहा है या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहता। ह्यूमन बीइंग है, कभी कभी हो सकता है कि उसका काम करने का मूड ना भी हो, तो आप इस बेस पे ये नहीं कह सकते कि इसे पनिशमेंट दी जाएगी। तो ये दिया है हमारे थ्योरी जेड के अंदर, किसने दी है? विलियम अहुची ने दी है, जिसके अंदर हमारी हाइब्रिड फॉर्म बताई है थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई की। गॉट इट? नेक्स्ट हमारी थ्योरी है वो है एल्डफर ईआरजी थ्योरी। एल्डफर ईआरजी थ्योरी ने क्या कहा है? एल्डफर ईआरजी थ्योरी ने मेस्लो नीड हायरार्की को ही अलग फर्दर कैटेगरी पे डिफाइन किया। देखो, मेस्लो की थ्योरी के अंदर हमने क्या पढ़ा था? मेस्लो की थ्योरी के अंदर हमने 5 फैक्टर पढ़े थे: फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, बिलोंगिंगनेस, सेल्फ एक्सट्रीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इसी के बेस पे जो एल्डफर है उन्होंने इसको 3 फैक्टर के अंदर डिवाइड किया। 3 फैक्टर है आपका ERG। ई मतलब एग्जिस्टेंस, आर मतलब रिलेटेडनेस एंड जी मतलब ग्रोथ। एग्जिस्टेंस के अंदर उसने बेसिक सर्वाइवल वाले फैक्टर लिए हैं, लाइक आपका साइकोलॉजिकल नीड एंड थोड़ा सा पार्ट आ सकता है आपका सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड का। वहीं पे रिलेटेडनेस फैक्टर के अंदर क्या आता है? आपके बिलोंगिंगनेस एंड थोड़ा सा पार्ट आ सकता है आपके सेल्फ एक्सट्रीम का। अंडर लास्ट वन ग्रोथ के अंदर आता है आपका सेल्फ एक्सट्रीम का थोड़ा सा पार्ट और पूरा का पूरा आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाला मॉडल। तो ये एक मेस्लो की ही एक कह सकते हैं आप डिफरेंट तरीके से ईआरजी ने अपने थ्योरी को यहाँ पे डेवलप किया है।
रिलेटिवनेस सोसाइटी के अंदर आती है, आप चाहते हो कि आपको रिकॉग्नाइजेशन मिले। ग्रोथ, आप पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करते हो, सेल्फ इम्प्रूवमेंट के ऊपर फोकस करते हो। एंड लास्ट जो आपको चाहिए था वो आप पा लेते हो, तो आप ग्रोथ की नीड को भी सेटिस्फाइड कर लेते हो। ये है हमारी क्या, एल्डफर ईआरजी थ्योरी। नेक्स्ट है मेरी एमसी स्केंडेला थ्योरी ऑफ नीड। एमसी स्केंडेला थ्योरी ऑफ नीड ने 3 तरीके की नीड दी है। कितने तरीके की? 3 तरीके की। एमसी स्केंडेला थ्योरी ऑफ नीड को लर्नर नीड थ्योरी भी बोलते हैं। क्या? लर्नर नीड थ्योरी, ये अनदर नेम ध्यान रख लेना। इसके अकॉर्डिंग क्या बताया गया है? इसके अकॉर्डिंग आपको बताया गया है कि जो भी कोई पीपल एक्शन लेता है किसी काम को करने के लिए, वो इन 3 नीड को फुलफिल करना चाहता है। मैं कोई भी एक्शन लूंगा, मैं कोई भी काम करूंगा, तो उसके पीछे मेरे 3 रीजन होंगे। या तो मैं कुछ अचीव करना चाहता हूँ, या मैं कुछ एफिलिएशन के लिए कर रहा हूँ, या मुझे कोई पावर चाहिए। अगर मैं कोई भी एक्शन लेता हूँ, कोई भी काम करता हूँ, तो मेरे पास ये 3 रीजन होते हैं जिसके लिए मैं उस काम को करता हूँ। सबसे पहला आता है मेरा अचीवमेंट। आई वॉन्ट टू अचीव समथिंग, कि मेरे को कुछ अचीव करना है, कि लाइक एज ए एंटरप्रेन्योर मेरे को अपना स्टैंडर्ड सेट करना है कुछ, तो ये मेरी अचीवमेंट नीड है। वहीं पे जब मैंने अपना स्टैंडर्ड सेट कर लिया, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे को वहां पे एक पावर भी मिले, मेरे को अथॉरिटी भी मिले। ये नहीं है मैं सिर्फ अपने अपने एरिया में खुद खुद खुश हो सकता हूँ, नहीं, मेरे को सोसाइटी से भी एक बेटर आउटकम चाहिए। उस सोसाइटी पे मेरा कुछ रूल रेगुलेशंस भी, मैं मतलब मेरे पास पावर होनी चाहिए उस काम को करने की। एंड द लास्ट वन इज एफिलिएशन, जो सोसाइटी है वो मेरे से खुश रहे। दिस इज योर एफिलिएशन, कि आपका एक फ्रेंडली इंटरपर्सनल रिलेशन एग्जिस्ट हो आपकी सोसाइटी के साथ। और जब आप कोई भी काम करते हो उसके पीछे ये 3 रीजन होते हैं, ये बताया है आपकी एमसी स्केंडेला थ्योरी ऑफ नीड ने। ये थी हमारे पास टोटल 5 टाइप की ट्रेडिशनल थ्योरी, जिसको हमने कंटेंट थ्योरी भी बोला। एक बार हम प्रोसेस थ्योरी को कंप्लीट करते हैं, देन लास्ट में हम सारी थ्योरीज को एक बार रिवाइज भी कर लेंगे। प्रोसेस थ्योरी क्या है? प्रोसेस थ्योरी आपकी मॉडर्न थ्योरी है। प्रोसेस थ्योरी ऑफ मोटिवेशन फोकस करती है आपका हाउ पे। हाउ इज लाइक कि एक पीपल कैसे मोटिवेट होता है, क्या चीज है जो उसको मोटिवेट करती है। दीज थ्योरी एक्सप्लोर दिस साइकोलॉजिकल प्रोसेस, क्योंकि हाउ है, हाउ इज ऑलवेज रिलेटेड टू प्रोसेस। तो ये थ्योरीज जो है वो एक्सप्लोर करती हैं कि साइकोलॉजिकल प्रोसेस क्या है ह्यूमन बीइंग के माइंड का, कि वो कैसे मोटिवेट हो सकता है। उसके अंदर आपकी सबसे पहली थ्योरी आती है विक्टर व्रूम थ्योरी। विक्टर व्रूम थ्योरी के अंदर 3 कंपोनेंट आए हैं जिसके थ्रू कोई भी पीपल जो है वो मोटिवेट होता है। कौन से हैं वे 3 कंपोनेंट? फर्स्ट है आपकी एक्सपेक्टेंसी, कि आप कुछ एक्सपेक्ट करते हो। सेकंड कंपोनेंट आता है आपके इंस्ट्रूमेंटेलिटी, देन उससे मिलता है आपको वैलेंस। वैलेंस इज लाइक योर रिवॉर्ड, कि आपको कितना मिलेगा, दिस इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी वैल्यू ऑल्सो। एक्सपेक्टेंसी, अगर आप वर्क कर रहे हो तो आप एक्सपेक्ट करके चलते हो कि मेरे को एटलीस्ट इस वर्क के लिए इतना सैलरी तो मिलनी चाहिए, लाइक योर एफर्ट्स, जो आपने एफर्ट्स दिए हैं, जो आपने एफर्ट्स दिए हैं उस एफर्ट्स की परफॉर्मेंस के बेस पे, इंस्ट्रूमेंटेलिटी को आप कह सकते हो आपकी परफॉर्मेंस, जो आपने एफर्ट्स दिए उसकी परफॉर्मेंस के बेस पे आपको कितना रिवॉर्ड मिलेगा, ये बताया है हमारे विक्टर व्रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ने। इस थ्योरी के अंदर ये बताया गया है, अगर आपकी एक्सपेक्टेंसी ज्यादा थी, अगर आपने वर्क ज्यादा किया था, आपने एफर्ट्स ज्यादा लगाए थे, और लास्ट में आपकी परफॉर्मेंस के देखते हुए आपको रिवॉर्ड बढ़िया नहीं मिला, तो आप डीमोटिवेट हो जाओगे। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये बताया है कि आपका मोटिवेशन डिपेंड करता है कि आपने क्या एक्सपेक्ट किया था और एक्चुअली में आपको क्या मिला है। ये बताया है क्या, विक्टर व्रूम थ्योरी ने। नेक्स्ट है मेरी एडम इक्विटी थ्योरी। एडम इक्विटी थ्योरी आपको ये बोलती है, देखो इक्विटी, जैसे इक्विटीज का मतलब लाइक इक्वल, इक्विटी इज लाइक इक्वल। तो एडम इक्विटी थ्योरी आपको ये बोलती है कोई भी पर्सन मोटिवेट होता है अगर उसको एक सोशल एनवायरनमेंट ऐसा मिले जहां पे उसको इक्वली ट्रीट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट एंड एफर्ट्स। एक पर्सन है, आपका ही कलीग मान लो, वो किसी के रेफरेंस के थ्रू आया है, अगर उस रेफरेंस वालों को आप वर्कलोड कम देते हो
वहीं पे ज्यादा करते हो, ऑन दी अदर साइड आपके पास वर्कलोड ज्यादा है और आपको कंपनी पे कम कर रही है, तो इस केस में हम डीमोटिवेट हो जाएंगे। तो एडम इक्विटी थ्योरी आपको ये बोलती है कि एक पर्सन को मोटिवेट किया जा सकता है, उसको इक्वल ट्रीट करके, फेयर ट्रीट करते, ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट एंड एफर्ट्स। गॉट इट। नेक्स्ट है आपकी स्किनर री इन्फोर्समेंट थ्योरी। स्किनर री इन्फोर्समेंट ये हम लर्निंग के अंदर भी पढ़ते हैं, जिसको हमने ऑपरेंट कंडीशनिंग पढ़ा है। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, लर्निंग थ्योरीज के अंदर हमारी फर्स्ट थ्योरी आती है जो बिहेवियरिज्म की थ्योरी होती है। लर्निंग थ्योरी मैंने कंप्लीट करवाई है ऑलरेडी, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, अदरवाइज आप प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड की हमने 5 वीडियोस कवर किए एंड दिस इज मच सफिशिएंट एज पर योर प्रीवियस ईयर पेपर्स। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी क्या है? ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी आपकी बिहेवियरिज्म की थ्योरी है। बिहेवियरिज्म की मेनली आपकी दो थ्योरी आती है, क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग मेरी पैवलो वाली है एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग मेरी स्किनर की है। तो वही सेम चीज ही यहाँ पे बताई गई है, लेकिन एक थोड़े से अलग तरीके से। स्किनर रीइंफोर्समेंट थ्योरी आपको क्या बोलती है? ये थ्योरी आपको बोलती है कि कोई भी पर्सन मोटिवेट होता है कि उसको री कैसे किया जा रहा है। री आपका दो तरीके का होता है। री दो तरीके का होता है, या तो पॉजिटिव री या नेगेटिव री। पॉजिटिव री का मतलब क्या है कि एक पर्सन मोटिवेट होता है क्योंकि उसको ये पता है मैंने बेटर काम किया तो मुझे रिवॉर्ड मिलेगा, मैंने बेटर काम किया तो मुझे रिवॉर्ड मिलेगा, इसीलिए मैं मोटिवेट होके काम कर रहा हूँ। वहीं पे नेगेटिव री का मतलब क्या है? जहां पे पर्सन के माइंड में ये आता है कि अगर मैंने काम नहीं किया तो मुझे पनिशमेंट मिलेगी। अगर मैं पनिशमेंट से बचने के लिए कोई काम कर रहा हूं, दिस इज माई नेगेटिव री। वहीं पे मैं रिवॉर्ड को लेने के लिए कोई काम कर रहा हूं, दिस इज माई पॉजिटिव री। ये जो आपका री है वो आपके बिहेवियर के ऊपर वर्क करता है कि आप वर्क किस बिहेवियर से कर रहे हो, क्या आपका मोटिव है काम करने का। अगर आपका मोटिव काम करने का ये है कि मेरे को पनिशमेंट से बचना है, फॉर एग्जाम्पल स्कूल में जो बच्चे हैं, एक बच्चा ऐसा होता है जो पढ़ाई करता है कि मुझे फर्स्ट आना है, और दूसरा बच्चा है जो पढ़ाई करता है इसीलिए कि मुझे फेल नहीं होना। तो जो बच्चा इसीलिए पढ़ाई कर रहा है कि मुझे फेल नहीं होना, दिस इज माई नेगेटिव री। ऑन दी अदर साइड जो बच्चा ये कहता है कि मुझे फर्स्ट आना है इसीलिए मैं पढ़ाई कर रहा हूं, दिस इज माई पॉजिटिव री। गॉट इट। नेक्स्ट है मेरी लॉग गोल सेटिंग थ्योरी। गोल सेटिंग थ्योरी आपकी क्या बोलती है? गोल सेटिंग थ्योरी आपकी ये बोलती है जो भी आपके गोल है वो लिंक्ड है आपके टास्क परफॉर्मेंस पे, और वो आपके वर्क को एक चैलेंजिंग जॉब बनाते हैं, और वो कंट्रीब्यूट करते हैं कि आप कुछ हायर और बेटर टास्क परफॉर्म कर पाओ। तो आप उस काम को मोटिवेशन के साथ करोगे, अदरवाइज आप मोटिवेशन के साथ नहीं करोगे। गोल सेटिंग थ्योरी सिर्फ इतना बोलती है, goal setting is essentially linked to your task performance, first point. Second point, it state that the specific and challenging goal along with the appropriate feedback contribution to the higher and better task force. आपका appropriate contribution होना चाहिए एक टास्क के वर्क को परफॉर्म करने के लिए। देखो, एक तो काम ऐसा है जो आप कर तो रहे हो लेकिन वो बोरिंग वर्क है, तो आप बहुत लंबे टाइम तक उसे नहीं कर पाते। वहीं पे अगर डे टू डे आपकी जॉब को चेंज किया जाता है, कुछ चैलेंजिंग बनाया जाता है, नई नई चीज आपको सीखने को मिलती है, तो उस काम को आप ज्यादा बेटर तरीके से कर पाते हो। लेकिन ये थ्योरी का एक नेगेटिव पॉइंट ये भी है कि हर पर्सन जो है वो ऑलवेज मोटिवेशन में और हर बार चेंजेस में नहीं चाहता कि उसकी जॉब बार बार चेंज होता रहे। हर पर्सन सीखने वाला नहीं होता, कुछ पर्सन आलसी भी होते हैं कि जो हो गया वो ठीक है ना। तो गोल सेटिंग थ्योरी इज कि आपका क्लियरली डिफाइन होना चाहिए आपका गोल, और वो गोल डिफाइन के साथ साथ लिंक भी होना चाहिए आपकी जॉब के साथ। वो गोल आपका चैलेंज भी एक चैलेंजिंग जॉब भी क्रिएट करे, कमिटमेंट एंड फीडबैक भी उसके अंदर होना चाहिए। और साथ में ये भी याद रखना कि जॉब को इतना चैलेंजेस ना बनाया जाए कि वो परफॉर्म ही ना हो पाए।
कि ऐसा भी अपना गोल मत रखो कि वो हो ही ना पाए। तो अगर वो होगा ही नहीं तो हम उससे डीमोटिवेट हो जाएंगे। नेक्स्ट है मेरी टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। टेलर भाई साहब के बारे में हमने मैनेजमेंट के अंदर पढ़ा है, एफ डब्ल्यू टेलर। एफ डब्ल्यू टेलर ने हमारे साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स भी दिए हैं। कितने प्रिंसिपल हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के, नेम कमेंट करोगे सभी। कितने प्रिंसिपल हैं हमारे साइंटिफिक मैनेजमेंट के। इसी के साथ हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स भी बताओगे कितने हैं। गॉट इट। साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी हमारे एफ टेलर, फेडरिक विल्सन टेलर ने दी है, जिसका फोकस रहा है एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी पे। अगर आप एफिशिएंसी के साथ काम करते हो तो आपकी प्रोडक्टिविटी बेटर निकलेगी, और जब प्रोडक्टिविटी बेटर निकलेगी तो ऑफ कोर्स आप मोटिवेट हो जाओगे। तो इन्होंने सजेस्ट किया है कि पहला प्राइमरी मोटिवेशन तो आपका ऑफ कोर्स मनी होता है, लेकिन साथ ही साथ आपको हर एक काम करने का बेस्ट मेथड ढूंढने की भी जरूरत होती है। टेलर ने हमें ये बताया है कि हमारा डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम होना जरूरी है। अगर हर पर्सन को मैं सेम वेज रेट दूंगा तो जो मेरे एफिशिएंसी के साथ पर्सन काम करते हैं वो बहुत जल्दी डीमोटिवेट हो जाएंगे। तो डिफरेंशियल पेज वेट सिस्टम जरूरी है, एफिशिएंसी से वर्क जरूरी है, एंड द थर्ड पॉइंट, हर एक काम करने का एक बेस्ट वे को फाइंड करना जरूरी है। यही बताया साइंटिफिक मेथड्स के अंदर। नेक्स्ट मेरी लास्ट थ्योरी जो कि है बंडूरा सेल्फ एफिकेसी थ्योरी। बंडूरा के बारे में हमने टीचिंग एप्टीट्यूड में भी पढ़ा है। लर्निंग की थ्योरीज भी आती है हमारी बंडूरा की, जिसमें हमने पढ़ी है बंडूरा की सोशल लर्निंग थ्योरी। सोशल लर्निंग थ्योरी किसने दी है, अल्बर्ट बंडूरा ने ही दी है। सोशल लर्निंग थ्योरी के अंदर हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि एक पर्सन लर्न करता है उसकी सोसाइटी के थ्रू। जैसे हमने इसमें देखा था बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट। अगर अभी तक किसी ने नहीं देखा तो देख सकते हो, लर्निंग की थ्योरीज है, टीचिंग एप्टीट्यूड में हमने कवर की थी। अल्बर्ट बंडूरा थ्योरी ने यहाँ पे बताया है कि सेल्फ एफिकेसी आपका फैक्टर है मोटिवेशन का। यहाँ पे इन्होंने इंट्रिंसिक मोटिवेशन के ऊपर ज्यादा फोकस रखा है कि एक पर्सन अगर खुद मोटिवेट है, उसको ये लगता है कि मेरे को इस काम के अंदर ग्रेटर एफर्ट्स डालने चाहिए, मेरे लिए ये काम एक बेटर अपॉर्चुनिटी दे सकता है, ये मेरी करियर की ग्रोथ में हेल्प कर सकता है, तो मैं उस काम को मोटिवेशन के साथ करूंगा, अदरवाइज मैं नहीं करूंगा। तो सेल्फ एफिकेसी थ्योरी ये बोलती है कि कोई भी काम अगर आप मोटिवेशन के साथ करते हो, बेटर तरीके से करते हो, आपको वो काम एक बढ़िया फ्यूचर की डेवलपमेंट का रास्ता दिखाता है, तो आप उस काम को बेटर तरीके से करोगे। ये बोला है हमारी सेल्फ एफिकेसी थ्योरी ने। यहीं पे हमारी आज की क्लास खत्म हुई। एक बार सारी थ्योरीज को रिवाइज कर लेते हैं। देखो क्या क्या पढ़ा है हमने आज की क्लास में। हमने पढ़ा है मोटिवेशन थ्योरी। मोटिवेशन थ्योरी कितने टाइप की है, मोटिवेशन थ्योरी दो टाइप की है। एक है मेरी प्रोसेस थ्योरी एंड दूसरी है मेरी कंटेंट थ्योरी। कंटेंट थ्योरी मेरी ट्रेडिशनल थ्योरी है, कंटेंट थ्योरी मेरे व्हाट का आंसर देती है। प्रोसेस थ्योरी मेरी मॉडर्न थ्योरी है, प्रोसेस थ्योरी मेरी हाउ का आंसर देती है। कंटेंट थ्योरी के अंदर सबसे पहले हमने मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी पढ़ी। मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी के अंदर 5 टाइप की नीड है जो कि हायरार्की के साथ फुलफिल होती हैं। सेकंड हमने इसके अंदर हर्बर्ग 2 फैक्टर थ्योरी पढ़ी। हर्बर्ग 2 फैक्टर थ्योरी ने 2 फैक्टर दिए हैं जो मोटिवेटर फैक्टर है और हाइजीन फैक्टर है। आज के मोटिवेटर फैक्टर कल के मेरे हाइजीन फैक्टर बन जाते हैं, हमने ये देखा। देन थर्ड हमने एमसी स्क्रैंडला की नीड थ्योरी पढ़ी, जिसके अंदर 3 नीड की बात करी गई है, AAP, अचीवमेंट, एफिलिएशन एंड पावर। मैं कोई भी काम करता हूं तो ये 3 चीजों को अचीव करने के लिए करता हूं। फोर्थ हमने पढ़ी है आइडाफर ईआरजी थ्योरी। ईआरजी थ्योरी आपके मैस्लो की ही एक्सटेंशन थी कि इसने मैस्लो की 5 नीड्स को 3 में डिवाइड किया, एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ। देन हमने पढ़ी थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। किसने दी थी, एमसी गॉज ने दी थी, सॉरी डॉगलस ने दी थी। एमसी डॉगलस की थ्योरी पढ़ी कौन कौन सी,
थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई। थ्योरी एक्स ये बोलती है कि कुछ एम्प्लॉय हमारे आलसी होते हैं, जबरदस्ती काम करवाना पड़ता है। वहीं पे थ्योरी वाई ये बोलती है एम्प्लॉय खुद मोटिवेट होते हैं, वो अपने आप काम कर लेंगे। थ्योरी एक्स के लिए आपके कंट्रोलिंग ज्यादा होनी चाहिए, थ्योरी वाई के कंट्रोलिंग ज्यादा इन द सेंस कि ऑटोक्रेटिक स्टाइल होना चाहिए। थ्योरी वाई के अंदर आपका डेमोक्रेटिक स्टाइल फॉलो होना चाहिए। इसी के साथ फिर हमने थ्योरी जेड भी पढ़ी। थ्योरी जेड किसने दी है? विलियम आहूची ने दी है। विलियम आहूची ने थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई की हाइब्रिड फॉर्म हमको बताई है। देन हमने प्रोसेस थ्योरी के बारे में पढ़ा। प्रोसेस थ्योरी के अंदर हमने एडम स्मिथ थ्योरी पढ़ी, सॉरी एडम इक्विटी। एडम स्मिथ तो हमारे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं। एडम इक्विटी थ्योरी पढ़ी। एडम इक्विटी थ्योरी ये बोलती है कि हर एक पर्सन को फेयरली ट्रीट करो तो वो मोटिवेट रहेगा। देन हमने विक्टर व्रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी पढ़ी। विक्टर व्रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी के अंदर मैंने 3 इंस्ट्रूमेंट के बारे में देखा, एक्सपेक्टेंसी और इंस्ट्रूमेंटेलिटी इज इक्वल टू वेरिएंस। एक्सपेक्टेंसी की आपके एफर्ट्स कितने हैं, इंस्ट्रूमेंटेलिटी की आपको मिलेगा कितना, सॉरी इंस्ट्रूमेंट एफर्ट्स कितने हैं, इंस्ट्रूमेंटेलिटी के अंदर आपका था कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, एंड बैलेंस था आपका रिवॉर्ड। देन हमने पढ़ी लॉ के गोल सेटिंग थ्योरी। गोल सेटिंग थ्योरी के अंदर हमने ये पढ़ा कि गोल आपका सेट होना चाहिए एक चैलेंजिंग और जिसके थ्रू आप फ्यूचर की डेवलपमेंट में हेल्प कर सकते हो, करियर डेवलपमेंट पे फोकस किया गया। देन हमने पढ़ी री इन्फोर्समेंट थ्योरी। री इन्फोर्समेंट हमारे स्किनर ने दी थी। री इन्फोर्समेंट के अंदर मैंने दो तरीके की री इन्फोर्समेंट पढ़ी, पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट, नेगेटिव री इन्फोर्समेंट। देन हमने टेलर की मोटिवेशन थ्योरी पढ़ी। टेलर की मोटिवेशन थ्योरी ने डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम की बात की है। देन हमने बंडूरा की सेल्फ एफिकेसी थ्योरी पढ़ी। सेल्फ एफिकेसी थ्योरी के अंदर आपको ये बताया है अगर एक पर्सन इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, अगर वो खुद चाहता है काम करना तो वो बेटर तरीके से काम करेगा, एक्सटर्नल मोटिवेशन हमेशा टेम्परेरी रहेगा। ये सारा का सारा हमने आज की क्लास में पढ़ा। किसी को कोई भी डाउट है देन ऑफ कोर्स आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रॉम माय साइड।